गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ईश्वर आप लोगों को जो है स्वस्थ एवं मस्त रखे। इस वीडियो में जो है हम लोग एंगल्स को समझेंगे, ठीक है। एंगल और कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स उसके, ठीक है। तो आते हैं, पहले हम लोग जो है एंगल यानी कोण की डिफिनीशन देखते हैं। तो देखिए क्या होती है। लीनिंग बिटवीन टू रेज, लीनिंग बिटवीन टू रेज is called एंगल। यानी दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए ये दो रेज हो गए, एक रेज ये, एक रे ये हो गई और एक रे ये हो गई। इनके बीच में जो झुकाव है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल अर्थात कोण कहते हैं। लीनिंग बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल। दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोण। अब समझते हैं, जहां पे दोनों रे मिली हुई है, जहां दोनों रेज मिली हैं, इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स यानी शीर्ष। क्या कहते हैं बाबू? हिंदी में कहें तो शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं, ठीक। और ये जो रेज दिख रही हैं, इनको हम एंगल का आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म यानी भुजा। आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आर्म यानी भुजा, ठीक है। जहां पे दोनों रे आकर मिली है वो वर्टेक्स हो गया, और रे को ही हम लोग क्या कह देते हैं? आर्म कह देते हैं एंगल का। तो एंगल की डिफिनीशन हो गई कि लीनिंग बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। तो ये देखिए वर्टेक्स हो गया हमारा जहां दोनों आकर मिली हैं, और ये सब क्या हो, दोनों क्या हो गए? आर्म हो गए, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है काइंड को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला एंगल का काइंड बनता है आपका, पहला काइंड जो बनता है आप लोग का, वो बनता है जीरो एंगल। कौन सा एंगल? जीरो एंगल। पहला जो टाइप है जीरो एंगल अर्थात शून्य कोण। हिंदी में कहें तो शून्य कोण बाबू। कौन सा कोण? शून्य कोण। अब देखिए, और एक चीज जानेंगे, एंगल को जो है हम लोग डिग्री में, डिग्री किसमें? डिग्री में बाबू, यानी हिंदी में कहें तो अंश, ठीक है। डिग्री कोण को जो है हम लोग अंश में मापते हैं। किसमें मापते हैं? अंश में यानी डिग्री में, ठीक है। ऐसे जो है मान लीजिए अगर हमको लिखना है 30 डिग्री की वैल्यू 30 लिखना है, मतलब एंगल की वैल्यू, तो उसको लिखेंगे 30 डिग्री। ऐसे ऊपर जो है सिंबल लगा दिया जाता है डिग्री का, ठीक। तो एंगल को किसमें मापते हैं हम लोग? डिग्री। हिंदी में कहे तो अंश में। तो देखिए पहला जो हमारा एंगल है वो है जीरो एंगल यानी शून्य कोण। बहुत ही आसान डिफिनीशन पढ़ेंगे, बहुत ही छोटी डिफिनीशन, एकदम जो है सटीक और छोटी डिफिनीशन। देखिए कैसे, देखिए तो जीरो एंगल की बात करें, है ना, जीरो यानी शून्य कोण की बात करें, तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, इट्स वैल्यू इज जीरो। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री। देखिए कितनी छोटी डिफिनीशन, कितनी छोटी। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री। यानी आपसे कोई पूछे जीरो एंगल की डिफिनीशन क्या होगा, तो इंग्लिश में कहेंगे इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री। मतलब इसका जो मान है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम इस तरह से हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका डायग्राम हो जाता है, ठीक। इसमें मतलब कोई भी झुकाव नहीं होता, 0 डिग्री का ये कोण, ठीक। समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री का कोण। कौन सी डिग्री का कोण? 0। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई? इट्स वैल्यू 0 डिग्री का। अगर आप जीरो एंगल का डिफिनीशन पूछे आपसे तो इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री। बहुत ही छोटा डिफिनीशन। दूसरा बात करें तो हमारा होता है न्यून कोण। दूसरा बात करें तो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल बाबू। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। हिंदी में इसको कहते हैं न्यून कोण।
कौन सा कोण बाबू? न्यून कोण। कौन सा कोण बबुआ? न्यून कोण। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है, यानी एक्यूट एंगल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन की बात करें तो देखिए छोटा सा डिफिनीशन, इट्स वैल्यू इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, यानी इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से क्या होता है बबुआ? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। समझ रहे हैं ना? देखिए कैसे, इट्स वैल्यू इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। किसकी भैया? एक्यूट एंगल की, है ना? छोटा सा डिफिनीशन, इट्स वैल्यू इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो ये देखिए, अगर हमारा ये बेस है, एक आर्म ये हो गया, ठीक है रे, एक आर्म ये हो गया, ठीक। अब देखिए अगर हम सीधा एक लाइन पे बेस पे सीधी लाइन खींच देते हैं तो वो 90 डिग्री का हो जाता है। कितने का हो जाता है बाबू? 90 डिग्री का। तो चूंकि एक्यूट एंगल की वैल्यू 90 से कम होती है, इसलिए कभी भी सीधी लाइन के इधर नहीं जाने वाली है। किधर रहेगी? इस तरफ ही रहेगी, यानी इस तरह से बनेगी। जो भी हमारा एक्यूट एंगल बनेगा उसको हमेशा कैसे रहेंगे? इस तरह से रहेंगे। सीधी लाइन के हमेशा इस तरफ रहेंगे, ठीक। यानी इस तरह से हमारा एक्यूट एंगल बन सकता है। समझ रहे हैं? इस तरह से हमारा एक्यूट एंगल बन सकता है। एक एग्जाम्पल की बात किया जाए एक्यूट एंगल के, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं 70 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, 89 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री भी ना, 90 डिग्री भी ले ले। अरे नहीं भैया, 90 डिग्री नहीं लेना है, उससे कम रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? उससे कम, 90 डिग्री से कम। तो 89 डिग्री ले सकते हो, 78 डिग्री ले सकते हो, ठीक है, 65 डिग्री ले सकते हो। तो ये सब क्या होंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कहीं स्लोप दिख रहा है, ढाल दिख रहा है, तो वो कौन सी एंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बाबू? एक्यूट एंगल, ठीक। तो 0 डिग्री इट्स वैल्यू इज 0 एंगल इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री, एक्यूट एंगल इट्स वैल्यू इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इस तरह से अगर आपको कहीं सिंबल मिल जा रहा है तो आपका क्या होगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। एग्जांपल 70 डिग्री, 50 डिग्री, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके आगे देखते हैं, तीसरे एंगल की बात करें हम। तीसरे एंगल की बात करें हम, तीसरा एंगल क्या होता है हमारा? तीसरे एंगल की जब बात हम करते हैं तो हमारा होता है राइट एंगल। क्या होता है बाबू? राइट एंगल। राइट एंगल हमारा होता है क्या? राइट एंगल, यानी समकोण। कौन सा कोण? समकोण, ठीक है, समकोण। ये देखिए समकोण, तीसरा एंगल जो हमारा है वो कौन सा है? राइट एंगल, समकोण। इसकी डिफिनीशन की बात करें तो देखिए क्या होता है? इट्स वैल्यू इज 90 डिग्री। इट्स वैल्यू इज 90 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होती है? डिफिनीशन देखिए छोटा सा है, इट्स वैल्यू इज 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल की डिफिनीशन क्या हो गया? इसका मान 90 अंश होता है। इसका मान क्या होता है? 90 अंश होता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे देखिए, अगर इस तरह से आपको एक लाइन यानी एक बेस दिखे और उस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन दिख जाए, ठीक है, लंब रेखा दिख जाए, तो उसके बीच में हमेशा कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री। कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी डिग्री हो गई? 90 डिग्री की हो गई, ठीक है। इसको कहेंगे हम कौन सा एंगल? राइट एंगल। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बाबू? 90 डिग्री, ठीक। तो इस तरह से आपको कहीं दिख जा रहा है एंगल और एंगल बताने के लिए कहता है, तो आप क्या बताएंगे कि ये कौन सा एंगल है? ये आपका राइट एंगल है, ठीक है। कौन सा एंगल बाबू? राइट एंगल। अब बात करें चौथे एंगल की। अब हम बात करें चौथे एंगल की, ठीक है।
तो चौथा एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है बाबू? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। चौथा एंगल जो होता है ऑब्ट्यूस एंगल, इसको कहते हैं अधिक कोण। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? अधिक कोण। क्या कहते हैं मुन्ना? अधिक कोण। समझे ना बाबू? ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। इसकी डिफिनीशन की बात करें तो देखिए क्या होता है डिफिनीशन। इट्स एक टू आपको याद करना, थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, डिफिनीशन सबके वैसे। इट्स वैल्यू इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन का भैया लेस देन 180 डिग्री। ये देखिए, अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो इट्स वैल्यू इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण की जो वैल्यू होती है वो 90 से ज्यादा होगी और 180 से कम होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या हो जाता है। भैया 90 ज्यादा होना चाहिए, 90 से ज्यादा 100 होता है, 90 से ज्यादा 110 कह सकते हैं, 106 कह सकते हैं। ठीक है, 179 भी कह सकते हैं। 180 से कम है ना, कम है ना, तो ये क्या हो गया सब ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए 90 से ज्यादा करना है। अच्छा, हम एक किसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो 90 का बन जाता है ना, और 90 से हमको ज्यादा बनाना है यानी कि इधर, और 180 से कम। ठीक है, तो देखिए अब 90 से हमको ज्यादा बनाना है तो ये इधर जाए, जितना भी बनाना हो आपको, जितने भी बनाना हो इधर। अब सीधी लाइन नहीं बनानी है, सीधी लाइन से इधर नहीं आना, क्योंकि सीधी लाइन एक 180 डिग्री का बन जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसे एंगल्स क्या होंगे आपके? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होंगे बाबू? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो ना बबुआ, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अगर इस तरह से आपको एंगल देखने में मिल जाता है, तुरंत आप लोग क्या कहेंगे? तुरंत आप लोग क्या कहेंगे? इट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, एंड ये नहीं कहेंगे भाई, एन कहेंगे, ऑब्ट्यूस वावेल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, कहीं भी आपको दिख रहा है तो एन जो है वहाँ ऑब्ट्यूस एंगल आप लोग तुरंत कह देंगे। ठीक है, इस तरह से कहीं दिख जा रहा है, ये देखिए, तो ये भी को क्या है? एक ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है भैया। हाँ, तो अब अगला हम एंगल बात करें, अगले एंगल की बात करें तो आइए डिस्कस करते हैं अगले एंगल की, पांचवें काइंड की। तो एंगल के पांचवें काइंड की अगर हम बात करें, देखिए पांचवा काइंड है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है? इसको स्ट्रेट एंगल को रिजु कोण, रिजु या सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजु या सरल कोण, हिंदी में रिजु या सरल कोण। अब देखिए स्ट्रेट का मतलब देखिए सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। तो सीधा एंगल में कब बनता है? जब 180 डिग्री का हो, ठीक है, या 0 का हो। तो यहाँ देखेंगे सीधा एंगल आते हैं, तो देखेंगे इट्स वैल्यू इज, डिफिनीशन की बात कर लेना बाबू, तो इट्स वैल्यू इज 180 डिग्री। देखा, इट्स वैल्यू इज कितना? 180 डिग्री। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक ही डिग्री होगा, कौन सा? 180 डिग्री। ठीक, राइट एंगल का एग्जाम्पल एक ही एंगल होगा, कौन सा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इट्स वैल्यू इज 180 डिग्री। ये बनता कैसे है? डायग्राम की बात करें तो ये इस प्रकार से बनता है। ठीक है, क्या बनता है? इस प्रकार से, ये ऐसे, ये बन गया 180 डिग्री। एक सीधी लाइन खींच दीजिए, सीधी, ठीक है, उस पर जो है 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक, तो स्ट्रेट एंगल क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल को हिंदी में दोनों हम जानते हैं, रिजु कोण, एक सरल कोण। ठीक, तो दोनों भी कह सकते हैं। तो स्ट्रेट एंगल इट्स वैल्यू इज कितना? 180 डिग्री। ये हो गया उसका क्या? डायग्राम। क्या हो गया बाबू? डायग्राम। ठीक, चलिए अब अगला बात करें तो छठे एंगल की बात करें, 6th एंगल की बात करें
तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये क्या होता है, इसके हिंदी की बात करें तो ये होता है बृहत कोण। कौन सा कोण भैया, हिंदी में कहें तो बृहत कोण, इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलिए ठीक है हो, चला ठीक है तो अच्छी बात है। तो रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहत कोण ये क्या होता है, तो देखिए इसके डिफिनीशन की बात करें तो इट्स वैल्यू इज, भैया वहां 180 था, इसको क्या कर देंगे मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इट्स वैल्यू इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है हो, समझ पा रहे हो ना। तो 180 से ज्यादा, तो इसका हिंदी में बात करें तो बृहत कोण की वैल्यू जो होती है 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम होती है। ठीक बाबू, अब देखिए इसके एग्जांपल्स ले लें तो 180 ज्यादा कुछ भी ले लो, 190 ले लो, 250 ले लो, 290 ले लो, ठीक है, 350 ले लो। बस क्या करना है, 180 से ज्यादा रखना है और 360 से कम रखना है। समझ रहे हैं ना, 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम रखना है आपको। ठीक है, एंगल की वैल्यू, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए बाबू, ये जब सीधी लाइन हो गई तो ये तो बन गया हमारा स्ट्रेट एंगल। अब 180 से ज्यादा बनाना है, यानी कि देखिए ऐसे मान लीजिए आपका लाइन है, ठीक है, रे है आपका एक। अब देखिए तो ये एंगल देखिए इधर सीधी रेखा से कुछ इधर आएगी, ये ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे जा सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से बस ध्यान रखना, ये स्लोप यहाँ नहीं करोगे, इसमें एंगल नहीं बनाओगे, ये यहाँ से बनेगा इस तरह से। समझ रहे हो ना, इस तरह से एंगल बनेगा बाबू, इधर से ऊपर से लेकर के आओगे, नीचे से बना दोगे ना बाबू तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, इसमें कर दोगे। ठीक है, तो एंगल जो है हमारा इधर से आएगा। ठीक, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कहीं डायग्राम दिख जा रहा है और एंगल आपको पूछ रहा है तो कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, कौन सा एंगल बाबू, रिफ्लेक्स एंगल। समझ रहे हो, ध्यान देना है। अगर इस तरह से एंगल बना है, इस तरह से डायग्राम बना है, ठीक है, और आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल ये वाला, तो ये एक्यूट है, जान लो, ये जो है एक्यूट एंगल है। इस तरह से एंगल अगर कहीं बना है, इस तरह से कहीं एंगल बना है तो ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, ध्यान देना है, ये जो है हमारा है वो एक्यूट एंगल है। इस तरह देखिए, इस अंदर वाला एंगल पूछ लिया, इस तरह से पूछा है तो ये देखने में लग रहा है कौन सा एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल को एक बार फिर से दे देते हैं, यानी बृहत कोण, तो इट्स वैल्यू इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसका मान 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम होता है। ठीक है बबुआ, अब देख ला एग्जाम्पल क्या हो गया, 190 डिग्री, 250 डिग्री, ठीक है, 290 डिग्री, और इस तरह से अगर कहीं आपको डायग्राम मिल रहा है तो वो कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल, ये भी। ठीक बाबू, अब देखते हैं एंगल का जो है 7 नंबर का काइंड, वो है हमारा कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल है बाबू, कंप्लीट एंगल। देखो नामों से स्पष्ट है, कंप्लीट यानी पूरा, नाम से ही स्पष्ट है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण कहिए, पूर्ण कोण कहिए या संपूर्ण कोण कहिए, आप पूर्ण भी कह सकते हैं और संपूर्ण भी कह सकते हैं। कंप्लीट एंगल देखते हैं, इट्स, इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इट्स वैल्यू इज 360 डिग्री। इसका मान 360 अंश होता है। कितना होता है बाबू, 360। देखिए कितना छोटा, इट्स वैल्यू इज है ना, इट्स वैल्यू इज, अगर एक आपको याद किया तो थोड़ा दिमाग में बैठाना रहेगा। 0 है तो इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री,
एक्यूट है तो इट्स वैल्यू इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक, तो यहां देखते हैं कंप्लीट एंगल की बात करें तो इट्स वैल्यू इज 360 डिग्री, यानी कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है। देखिए इस प्रकार यहां से चलिए और यहां एक कंप्लीट एंगल बना लीजिए, तो ये बन जाता है आपका 360 डिग्री का एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कंप्लीट एंगल, यानी पूर्ण कोण। कौन सा कोण, पूर्ण कोण। ठीक है, कौन सा कोण, पूर्ण कोण हो जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक, जो आपको बताना है कि कौन कौन से एंगल करिएगा। पढ़ लिए वीडियो को ना, तो इसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को करिए और आंसर आप लोग जो है कमेंट में लिखिए। तो देखिए कुछ जो है एंगल्स दे रहे हैं, इनको बताना है कि ये कौन से काइंड के एंगल हैं। पहला 75 डिग्री आपका, फिर 62 डिग्री, 182 डिग्री, ठीक है, 250 डिग्री, 171 डिग्री, ठीक है, और लिख लेते हैं 120 डिग्री, ठीक, 290 डिग्री। इस प्रकार से एंगल्स लिख रहे हैं। इसकी जो है ये कौन से काइंड का एंगल है उसको आपको कमेंट में लिख के बताना है। अभी यहाँ भी डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है, और देखना है कितना सही जाता है। आप लोग करिएगा और बताइएगा कि मेरा इतना इतना सही गया। ठीक, उसके बाद हम बात करें 200 डिग्री की। ठीक, उसके बाद बात करें हम 50 डिग्री। ठीक, उसके बाद हम बात करें 6 डिग्री, 6 एंगल डिग्री की है, 6 डिग्री की बात करें। ठीक, और उसके बाद हम बात कर लें 110 डिग्री की। ठीक, तो अब इसके काइंड की बात करें, बताइए कौन कौन सा एंगल है। तो देखिए 75 डिग्री कौन सा एंगल है ये, 75 डिग्री कौन सा एंगल है ये, कौन सा एंगल है ये, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। ये कौन सा एंगल है बाबू, 75 डिग्री, एक्यूट एंगल। ठीक है, सही कर लीजिएगा। 62 डिग्री कौन सा एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। क्या है, क्यों एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। 0 से बड़ा है, देखिए 0 से बड़ा है, ये 0 से क्या है, बड़ा है। 62 0 से बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। देखिए 0 से बड़ा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल दिया जाता है, ऐसे करते हैं। 0 से बड़ा है 62 डिग्री और 90 से क्या है, छोटा है। ठीक है, 90 से क्या है, सॉरी 90 से क्या है, छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बाबू, बड़ा जो होता है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है। 90 डिग्री से क्या है, ये छोटा है। 62 क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, ये छोटा है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। ये भी कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। ठीक है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसे जो है मुंह खुला होता है, कह सकते हैं। ठीक, और जो छोटा होता है उसकी तरफ टेल वाला साइड होता है। देखो 0 छोटा है तो इसकी तरफ टेल वाला साइड है, 62 छोटा है इसकी तरफ टेल वाला साइड। अब बताइए 182 डिग्री, ये बताइए क्या है, ये बताइए क्या है। देखिए ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स। कैसे, हमने बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू कब, कहां से कहां तक, 180 से मोर देन में ज्यादा होती है और 360 से कम। तो 180 से ज्यादा है कि नहीं है, तो ये हो गया क्या, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये देखिए 250 डिग्री, ये भी रिफ्लेक्स एंगल, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स। 180 से ज्यादा नहीं है, 360 से कम नहीं है, तो रिफ्लेक्स एंगल। ये बताइए कौन सी डिग्री है, ये बताइए कौन सी डिग्री है, ये बताइए कौन सी डिग्री है, 171। 171 बताइए कौन सी डिग्री है, रिफ्लेक्स नहीं है, रिफ्लेक्स 180 से कम होता है। कौन सी डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस। कौन सा एंगल है बाबू, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस क्या होता है, 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो 180 से कम है ना, 90 से ज्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल। इसकी बात करें, ये भी क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से ज्यादा है, 180 से क्या है, कम है। इसकी बात करें, रिफ्लेक्स एंगल। इसकी बात करें तो कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज्यादा है, 360 से क्या है, कम है। इसकी बात करें, ये भी रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल।
कौन सा एंगल है बाबू? रिफ्लेक्स। ठीक, ये क्या है? 180 से ज्यादा, 360 से कम है। पकड़ पा रहे हो? पल्ले पड़ रहा है? ठीक है। फिर देखिए 50 डिग्री, ये कौन सा है? एक्यूट है। कौन सा है? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट। 6 डिग्री, ये भी क्या है? एक्यूट एंगल का है भैया, 0 से ज्यादा है, 90 से कम है, तो एक्यूट एंगल। अच्छा ई का है 110, ये कौन सा एंगल है? 110 कौन सा एंगल है? ये क्या है बाबू? ऑब्ट्यूज। क्यों? 90 से ज्यादा है, 180 से क्या है? कम है। अच्छा ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा एंगल है? राइट एंगल। कौन सा एंगल है? राइट एंगल। 180 डिग्री कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। 360 डिग्री कौन सा एंगल है? 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। ठीक, तो ध्यान से आप लोग को जो है ये वीडियो जो है देख लेना है और एंगल्स को समझ लेना है। इसीलिए जो है हमने कुछ बाद में एंगल्स के एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। मान लीजिए आपको डायग्राम मिल जा रहा है, तो देखिए अगर इस प्रकार का डायग्राम मिल जा रहा है आपको ये, तो ये कौन सा डायग्राम होगा? ये एक्यूट एंगल का डायग्राम होगा। किसका होगा? एक्यूट। देखिए 90 डिग्री से इधर झुका होगा, तो ये एक्यूट एंगल का डायग्राम होगा। सीधी मिल जा रही है, स्ट्रेट स्ट्रेट मिल जा रही है, तो ये राइट एंगल का होगा। किसका होगा? राइट एंगल का। समझ रहे हैं ना? किसका होगा बाबू? राइट एंगल। कभी कभी क्या होता है, बुकों में दे देता है कि एंगल्स के नाम लिखिए, तो देख करके आपको सेंस लगाना होता है। इस प्रकार का मिल जा रहा है बाबू, तो इस प्रकार का मिल जा रहा है, तो कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए 90 से इधर हो गया और 180 से ऊपर है। 90 से क्या है? इधर है, यानी ज्यादा है, और 180 से क्या है? कम है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज। ठीक, इस प्रकार से एंगल कहीं मिल जा रहा है आपको, इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान देना है बाबू, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, देखिए 180 से ज्यादा है, 360 से कम है। ठीक, सीधी लाइन मिल गई। इस तरह से एंगल पूछ लिया, तो कौन सा है ये? 180 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी, अर्थात स्ट्रेट। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और इस तरह से आ गया कोई पूरा कंप्लीट सर्किल दे दे, इस तरह से पूछे तो 360 डिग्री इसकी वैल्यू हो गया, अर्थात कंप्लीट एंगल। और देखिए खाली लाइन दे दे, इस एंगल का नाम पूछे, इसमें कोई ऐसे इस तरह से कुछ एंगल ना बनाया हो, तो उसको कहेंगे 0 डिग्री। क्या कहेंगे? 0 डिग्री। इस तरह से खाली दे दे, इस तरह से, इस तरह से दे दे। कोई उसमें जो है इस तरह से एंगल वाला ढाल ना बनाए, सिंबल ना बनाए, तो वो हो जाएगा कौन सा? 0 डिग्री एंगल। कौन सा एंगल? 0 डिग्री एंगल, यानी 0 एंगल हो जाएगा, शून्य कोण हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो है ताकि अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे नॉलेज आपको मिलते रहे। थैंक यू।